हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। और इस वीडियो के तहत जितने भी विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सारा चीजें डिस्कस कर दिया जाएगा। इससे बाहर का विटामिन से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप या किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, एसएससी का किसी भी एग्जाम का तैयारी, रेलवे का किसी भी एग्जाम का तैयारी, या कोई टीचिंग परीक्षा का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी में जो साइंस का पोर्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें विटामिन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। और इसमें सारे विटामिन का संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और विटामिन के बारे में जानते हैं। बेसिकली अगर विटामिन का हम लोग बात करते हैं तो विटामिन होता क्या है? तो विटामिन जो होता है, नॉर्मली हम लोग जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जितना भी हम लोग फूड खाते हैं, उसी से हम लोग को विटामिन प्राप्त होता है। एक ही दो विटामिन ऐसा है जो हम लोग शरीर में भी निर्माण होता है। अदरवाइज जितना भी विटामिन होता है, सब विटामिन हम लोग क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन के बारे में कि जो भी भोज्य पदार्थ का अवयव होता है, मतलब जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ में लेते हैं, वही क्या करता है, तो उसी से हम लोग को सारे विटामिन मिलता है। और ये सारे जीवों को, ठीक है। और बोल सकते हैं विटामिन अलग अलग प्रकार के पढ़ते, ए बी सी डी ई और के विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे गौर करना है। पूछा यह जाता है कि कौन सा विटामिन जो होता है वो वसा में वलय होता है, कौन सा विटामिन जो होता है वो वसा में वलय होता है, और कौन सा विटामिन जो होता है जल में वलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है, जल में विलय होता है, हम लोग बोल सकते हैं जल में आसानी से मिल जाता है। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है और जल में, वाटर में मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये छह में से टोटल विटामिन हम लोग 6 पढ़ते हैं, 6 में से जो 4 विटामिन होता है ये वसा में मिलता है, फैट में मिल जाता है, घुल जाता है। लेकिन 2 नहीं मिलता है वसा में। कौन सा नहीं मिलता है? तो बी और सी जो होता है वो वसा में नहीं मिलता है। जो वसा में मिलेगा वो जल में नहीं मिलता है, जो जल में मिलता है वो वसा में नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुला होता है, जल में जो मिल जाता है, तो बी और सी होता है। अब बी का कुछ कॉम्प्लेक्स नाम दिया हुआ है जो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे तो B1, B2, B6 और B12 जो होता है ये क्या होता है, जल में विलय हो जाता है। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सिंपल चीजें है कि जितना चीजें यहाँ पर बताएंगे वही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। और ये पूरा संपूर्ण विटामिन के बारे में जानकारी दिया गया है। तो पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि वसा में विलय विटामिन कौन होता है और जल में विलय विटामिन कौन होता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दूसरा जो पूछा जाता है क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड, दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो दूसरा पूछा ये जाता है कि किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। कोई भी विटामिन होता है तो उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, ये पूछा जाता है। आपको सारी विटामिन का रासायनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एग्जामों में देखा जाता है कि रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे अगर बात करते हैं विटामिन ए का, विटामिन ए को नाम, रासायनिक नाम का बात करेंगे तो क्या होता है, इसका रेटिनॉल होता है। ठीक। अगर विटामिन B1 का बात करेंगे तो विटामिन B1 का जो होता है वो थायमीन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से विटामिन जो B2 होता है उसको राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो विटामिन B3 होता है उसको नियासिन के नाम से जानते हैं। ये सब रासायनिक नाम है, आपको रटना पड़ेगा। सिंपल चीजें है कि ये पूरा रासायनिक नाम आपको रट जाइए। और विटामिन B5 का बात करेंगे तो पेंटोथैनिक एसिड बोलते हैं इसको। अब विटामिन B6 का बात करेंगे तो उसको पायरिडोक्सिन कहते हैं। और वैसे विटामिन B7 का बात करेंगे तो इसको बायोटीन के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम इसका है। उसी प्रकार से अगर B9 का बात करेंगे तो इसको हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार से B12 का बात करते हैं तो इसको हम लोग कोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है। इतना ही सारा बी कॉम्प्लेक्स होता है, जितना का बी, जो बी विटामिन बढ़ता है तो उसका कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, यही बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है। सबका रासायनिक नाम भी दिया हुआ है।
अब बात करते हैं विटामिन सी का। तो विटामिन सी का बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी का बात करते हैं तो इसको हम लोग कैल्सिफ्लॉर के नाम से जानते हैं। और विटामिन के का बात करते हैं तो इसको हम लोग थाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ये सारे आपको रासायनिक नाम रट जाना है, ये सारे आपको रासायनिक नाम याद कर लेना है। और इसी से क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है अलग अलग एग्जामों में। आप या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सब में साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम देख सकते हैं या रेलवे का कोई एग्जाम देख सकते हैं, उसमें साइंस भरा पड़ा रहता है। या टीचिंग का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, उसमें भी साइंस भरा पड़ा रहता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और ये इससे तो भरा पड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको याद भी होना चाहिए। अगर हम लोग कोई विटामिन, जब हम लोग विटामिन शरीर हम लोग फूड द्वारा, भोजन द्वारा क्या करते हैं, विटामिन को ग्रहण करते हैं। जब वो भोजन हम लोग शरीर में सही मात्रा में हर एक प्रकार का भोजन हम लोग नहीं खाते हैं जिससे हर एक प्रकार के विटामिन मिल सके, तो अगर वो भोजन नहीं खाएंगे तो उस विटामिन का शरीर में हमारा क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। और जब भी शरीर में विटामिन का कमी होगा ना, तो अलग अलग प्रकार के हम लोग बीमारी देखने को मिल जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को एग्जाम में मिल जाता है कि कौन सा विटामिन जो होता है, क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलता है और क्या इसको नहीं सेवन करने से कौन सा बीमारी हो जाता है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और ये पूरा आपका टेबल प्रोवाइड करा दिया गया है। कुछ चीजें यहाँ पर छूटा हुआ है, ये 2 नंबर है जिसमें कौन सा विटामिन लिख देते हैं यहाँ पे छूटा हुआ ये है विटामिन B1, उसके बाद है B6 और उसके बाद है B12। ये विटामिन छूटा हुआ था, यहाँ पर लिख दी। ठीक, अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, तब इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए क्या क्या चीजों से प्राप्त होता है। विटामिन ए जो होते हैं क्या क्या चीजों से, क्या क्या खाने से विटामिन ए मिलता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो विटामिन ए क्या खाने से, तो मछली खाएंगे तो मछली का जो तेल होता है, जो चर्बी होता है, उसको खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। गाजर खाएंगे, मक्खन खाएंगे, दूध खाएंगे, ये सब चीजें खाएंगे तो वो विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन ए सभी को पता होना चाहिए, विटामिन ए का शरीर में कमी होता है तो आंख का बीमारी होता है। इसीलिए जितना भी पावर कम होने लगता है, जिनको कम दिखाई देता है, उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप गाजर खाइए, मछली खाइए। ये सब चीजें खाने का सलाह दिया जाता है जिससे हम लोग क्या होता है, विटामिन ए का कमी खत्म हो, जिससे हम लोग आंख का बीमारी देखने को नहीं मिलता है। आंख के यहाँ पर बीमारी जो रतौंधी होता है, जो देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम करता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं B1 का। विटामिन B1 का बात करेंगे तो ये ईस्ट से मिलता है। ईस्ट एक प्रकार क्या होता है, जीव होता है, कवक होते हैं, जिससे ये प्राप्त होता है दूध खाने से, हरी सब्जी खाने से और सभी प्रकार के अनाज खाने से विटामिन B1 का निर्माण होता है। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर ये सब चीजें का कमी हो हमारे शरीर में, तो अगर जैसे कि विटामिन 1 अगर का कमी होगा तो हम लोग शरीर में क्या होता है, बेरी रोग होता है। बेरी रोग में क्या होता है, तो हम लोग भूख नहीं लगता है और शरीर में वृद्धि नहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं B2 का। B2, अगर विटामिन B2 का बात करेंगे तो ये क्या चीज खाने से मिलता है, दूध खाने से। यकृत की जो होता है, जो लीवर होता है उसमें बनता है, ये बोल सकते हैं। जो अंडा होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अंडा का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला लेयर होता है, अगर उसको खाएंगे तो उससे हम लोग को देखने को मिलता है किडनी वगैरह में भी विटामिन B2 का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ से मिलता है, स्रोत बताया गया है। तो बाहर का स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है दूध से। अंडा का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारे शरीर में भी ये बनता है। और ये इससे अगर इसका कमी होगा तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, जो ओठ का, मुंह का किनारे वाला क्या होने लगता है, ओठ जो होता है वो हम लोग को फटने लगता है, जीभ में दाने निकलने लगता है। अगर इस विटामिन का कमी होगा तब कौन सा विटामिन B2 का कमी होगा। तो अगर बात करते हैं B6 का, तो ये भी कहाँ से मिलता है, ईस्ट से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। और अंडे का जो जर्दी होता है, जो पीला वाला होता है, उसको खाने से हम लोग को विटामिन B6 मिलता है। अगर इसका कमी होगा तो हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है, वो हम लोग को खराब होने लगता है, गड़बड़ होने लगता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं B12 का, तो B12 हम लोग को क्या चीज खाने से मिलता है, तो मांस खाते हैं, कोई इसी प्रकार का मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, दही खाते हैं। इससे हम लोग क्या होता है,
B12 विटामिन प्राप्त होता है। अगर इसका कमी होगा तो अरक्ता रोग देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इसमें जो हम लोग का ब्लड होता है, जो खून होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आप सुने होंगे, तो उस ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड रेड दिखता है। आपको ये भी पता ही है, वर्ण का काम करता है। और साथ साथ एक और काम करता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है। जो हम लोग को शरीर में ऑक्सीजन जाता है ना, उसके साथ ऑक्सीजन कौन मिलाता है, तो हीमोग्लोबिन मिलाता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, जिसके कारण हम लोग को कमजोरी फील होने लगता है। ये हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट चीज है। हीमोग्लोबिन का कमी होगा अगर हम लोग को शरीर में विटामिन B12 का कमी देखने को मिलेगा तब। क्लियर है। अगर बात करते हैं विटामिन सी का, तो विटामिन सी जो होता है वो कहाँ से मिलता है, तो विटामिन सी जो होता है हरी सब्जी खाने से मिलता है। आंवला या खट्टा वाला जितना चीज होते हैं, नींबू, संतरा, टमाटर, ये सब चीजें खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन सी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में विटामिन सी प्राप्त होता है। अगर इसका कमी हुआ, विटामिन सी का कमी होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या देखने को मिलता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांत जहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग मसूड़ा कहते हैं, उससे खून निकलने लगता है अगर हम लोग विटामिन सी का कमी होगा तब। अगर बात करते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी सभी को पता है कि यह हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन डी हम लोग को सबसे पहले पता है कि हम लोग को सूरज के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है, तो सूरज के प्रकाश जब हम लोग लेते हैं तो उससे विटामिन डी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी गर्मी के धूप में आप बाहर निकल के बैठ जाए विटामिन डी लेने के लिए। तरीका क्या है कि गर्मी के दिन सुबह का धूप शरीर में लगने दीजिए। अगर ठंड के दिन है तो दिन का जो धूप होता है वो शरीर में लगने दीजिए। तो उससे क्या होगा, हमारे जो हड्डियां होंगे मजबूत होंगे। इसलिए विटामिन डी के कारण ही होता है। या मछली खाने से भी हम लोग विटामिन डी मिलता है, अंडा खाने से भी विटामिन डी मिलता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो हम लोग विटामिन डी का कमी होता है तो हम लोग क्या होता है, जो हड्डी होता है, हड्डी का जो ज्वाइंट होता है, सियाने में जो हड्डी का ज्वाइंट होता है उसमें जोड़ों का दर्द पकड़ लेता है। बच्चे को हड्डियों मोड़ने में दिक्कत, मतलब मोड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो ये 2 प्रकार के बीमारी भी दिया हुआ है बच्चों में, जो होता है रिकेक्टस बोलते हैं, ऑस्टियो मलेशिया बोलते हैं। जब ये बड़ों में बीमारी देखने को मिलता है विटामिन डी के कमी से। तो विटामिन डी के कमी से क्या क्या दिक्कत आता है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इसमें जितना भी दिया हुआ है कि कौन सा रोग उत्पन्न होता है, किस कमी के कारण, ये सब चीजें याद रखना। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं विटामिन ई का, तो विटामिन ई जो होता है वनस्पति पेड़ पौधे के हिस्से वाला चीज खाने से, या जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित बीज के तेल बोला है, ठीक, अंकुरित बीज जो जमने वाला बीज होता है उससे जो तेल निकलता है उसको खाने से क्या होता है, हम लोग विटामिन डी मिलता है। अगर विटामिन डी का कमी होता है तो क्या देखने को मिलता है, हम लोग जो मांसपेशियां होते हैं उसमें कमजोरी होने लगता है। मांसपेशियां किसको बोलते हैं, मसल को, जो हड्डी के ऊपर मसल होता है उसमें कमजोरी होने लगेगा। और जनन क्षमता में भी कमी देखने को मिलता है। सभी को पता है कि हम एक इंसान है और इंसान में क्या होता है, जनन की क्षमता होता है, नए जीवों को निर्माण करने का क्षमता होता है। वो क्षमता क्या होने लगता है, उसमें हम लोग को कमी देखने को मिलता है जब हम लोग विटामिन ई का कमी होता है तब। अगर विटामिन के का बात करेंगे तो विटामिन के कहाँ से मिलता है, जितना भी हरे प्रकार के सब्जी होता है, सारे हरे प्रकार के सब्जी से, पालक हो गया, ठीक, जितना भी हरा प्रकार का सब्जी होता है, ना कि आलू खाने से, ठीक, हरा प्रकार की सब्जी का मतलब समझ जाएंगे। और जितना भी देखने में हरा दिखेगा वो सब खाने से क्या होता है, विटामिन के मिलता है। अगर विटामिन के का कमी होता है तो रक्त कोशिका स्राव, जो रक्त कोशिका स्राव, जो रक्त में जो स्राव होता है, रक्त का जो स्राव होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, उसमें खराबी देखने को मिलता है। रक्त शक्ति लिखा हुआ है, रक्त थक्का, क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमने का मतलब क्या हो गया, ये बहुत समय लग जाता है। तब जमता भी है तो जमने में क्या बहुत समय लग जाता है, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। सभी को पता है कि जब हमारे किसी शरीर का पार्ट के हिस्सा में कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलते जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ब्लड निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो क्या कारण होता है, तो वहां पर रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। रक्त जो जम जाता है, जिससे ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। और आपका थक्का जमेगा तभी जाकर हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और ना सभी ब्लड क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा उसके द्वारा। तो ये अगर विटामिन के का कमी होता है तो रक्त का थक्का हमारे शरीर में जल्दी नहीं बनेगा, जिसके कारण बहुत सारे ब्लड क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये विटामिन के कमी कारण देखने को मिलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा ये है।
ठीक है, चलिए और हट जाते हैं। तो इस प्रकार का इससे इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको विटामिन से देखने को नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में। ये सारे संपूर्ण जानकारी था विटामिन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेगा। और किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप, या मैथ का या साइंस का, इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा। साइंस का भी प्रिपरेशन, मैथ का भी। मैथ ऐसा तरीका से समझाया जाता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो होगा उसमें क्या होगा, इतना फास्ट कैलकुलेशन करा दिया जाएगा, इसको इतना तरीका बताया जाता है कि किस प्रकार से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करे तो कम से कम समय में आप बना सके। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।